तो बच्चों ये हमारा पेज नंबर 84 है, यानी कि 84। इसमें क्या है देखते हैं। समझे और लिखें, यानी कि यहाँ पर कुछ दो शब्द है और इसको हमको जोड़कर एक शब्द बनती है। बट इसको अगर अलग से देखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता इस शब्द का, यानी कि आना का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ आपका आस का भी कोई अर्थ नहीं है और चाप का भी कोई अर्थ नहीं होता। तो अगर ये जो शब्द है इसके कोई अर्थ नहीं है, बट ये दोनों शब्द को अगर हम जोड़ देते हैं, एक साथ रखते हैं, तो ये एक तरह का एक शब्द बनता है जिसका अर्थ निकलता है। तो क्या अर्थ आता है देखते हैं। आना प्लस कानी, यानी कि आना कानी। आना कानी मतलब होता है जैसे कोई काम को टालना, बहाना करना। जैसे कि अभी हाँ ठीक है अभी मैं करता हूँ, ठीक है मैं बाद में करता हूँ, अच्छा अभी मेरे हाथ में चोट लगी है इसको मैं कर दूंगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आना कानी, टाल मटोल और बहाना। ओके, अब ये हो गया आस। आस, इसका भी आस का कोई अर्थ नहीं होता है, पर पास का अर्थ होता है, यानी कि अपने बाजू में। तो अगर ये दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो इसका भी हमारा अर्थ बनता है। क्या बनता है, आस पास, यानी कि निकट, हमारे पास में, हमारे बाजू में। बोलते हैं आस पास के हमारे माहौल कैसा है, तो वैसे आस पास मानी हमारे निकट में। चुप, अब चुप का तो अर्थ होता है कि साइलेंट, बट चाप का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, चुपचाप, यानी शांत रहकर। तो ये हो गया हमारा समझे और लिखे। आना, आस, चाप का कोई अर्थ नहीं है, परंतु अपने सब साथी शब्द के साथ मिलकर ये नया अर्थ बता रहे हैं। तो जैसे अभी मैंने समझाया, जो इनके शब्द को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो ये एक नए शब्द तैयार होते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द तो हर बार हर लेसन में हर बार हमें सीखने को मिलती है। तो विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर इसके विलोम शब्द के आंसर है, उत्तर है। यहाँ पर कुछ वर्ड से ये विलोम शब्द है, इसके विलोम शब्द के उत्तर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलो पढ़ते। प्रशंसा का निंदा। प्रशंसा मतलब किसी की कोई अच्छा काम किया तो उसका शाबाशी देना, प्रशंसा करना। यहाँ इसने बहुत अच्छा किया, इसने बहुत अच्छी पढ़ाई किया, तो वैसा ही हम उसे प्रशंसा करते हैं। और उसका प्रशंसा का विपरीत शब्द क्या होता है, निंदा, यानी विलोम शब्द निंदा। बड़ा का छोटा, सुखी का दुखी, आदर का निरादर। आदर मतलब रिस्पेक्ट देना, तो उसका हो गया अपोजिट वर्ड निरादर। दूर का पास, पवित्र का अपवित्र, आया का गया, न्याय का अन्याय। तो ये हो गया आपका अपोजिट वर्ड। उसके बाद हमारा है कुछ नए समानार्थी शब्द सीखे। तो ये हमारे समानार्थी शब्द हैं जो कि चलो देखते हैं। नदी को हम क्या बोलते हैं, सरिता भी बोलते हैं। और तटीनी, तटीनी। यात्री, पथिक, राही। संसार, दुनिया, विश्व। आकाश, अंबर, व्योम। पत्थर, पाषाण, प्रस्तर। मछली, मीन, मकर। पृथ्वी, मही, धरा। जल, नीर, अम्बुज। नीचे लिखे शब्दों में र, इसको हम र बोलते हैं, र का प्रयोग सही स्थान पर करें। अब ये जो र है उसको सही स्थान पर हमको प्रयोग करना। जैसे करम, करम, तो ये र के नीचे हलंत है, यानी ये र हमारा म के ऊपर जा रही है। तो कर्म, चर्चा, चर्चा, तो ऐसे नहीं होता है, चर्चा। प्रार्थना, तो ये प्रार्थना नहीं होता है, प्रार्थना। यहाँ र के नीचे हलंत लगाई, यानी आधा हुआ, तो ये हमारा ऊपर में जाते हैं, प्रार्थना। ये हो गया वर्षा, वर्षा नहीं होता, वर्षा। पुर्तगाल, पुर्तगाल नहीं, पुर्तगाल। मूर्ख, तो मूर्ख नहीं होता, मूर्ख। तो ये हो गया हमारा र का प्रयोग सही स्थान पर। अब ये हमारा पेज नंबर 85 यानी कि 85। उदाहरण पढ़े, समझे और वाक्य बदले। यहाँ पर अब वर्तमान काल और भूतकाल। देखिए यहाँ पर दो शब्द को मिलाकर यहाँ पर बने दो वर्तमान, है ना। वर्तमान मतलब होता है जो हमारा अभी चल रहा है, जो हम क्रिया कर रहे हैं। जैसे अभी हम क्या, मैं अभी क्या कर रही हूँ, आप सबको पढ़ा रही हूँ, तो ये हमारा हो गया वर्तमान। और भूतकाल मतलब भूत, भूत मतलब बीत गया, और काल मतलब समय। तो भूतकाल यानी कि जो काम हम कर चुके, यानी कि कल मैंने आपको ईवीएस पढ़ाई थी तो वो हमारा था भूतकाल। तो ऐसे यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, उसके आपको भूतकाल में ट्रांसफर करना है, यानी भूतकाल में आपको चेंज करना है, बदलना है। पिताजी खाना खा रहे हैं। अभी ये हमारा क्या है, खा रहे हैं, यानी कि अभी वो काम को कर रहे हैं।
यहाँ पर भूतकाल क्या हमारा, पिताजी खाना खा लिए थे। अब थे मतलब वो काम को कर चुके हैं, यानी कि वो बीत चुका है। बरसात के दिन है, यानी कि अभी जो दिन है वो कौन सा दिन है, बरसात के दिन है, यानी यह अभी हमारी क्रिया चल रही है। तो यहाँ पर बीत गया कैसे, बरसात के दिन थे। हर्षवर्धन एक दानी राजा है, पर यहाँ हर्षवर्धन एक दानी राजा था, ये हमारा था, यानी कि वो भी बीत चुका है। उनकी बहन का नाम राश्री है, तो उनकी बहन का नाम राश्री था, यहाँ पर मैंने था लिखा इसका। हर्षवर्धन के राज में प्रजा सुखी है, हर्षवर्धन के राज में प्रजा सुखी थी। ओके, तो ये हमारा हो गया भूतकाल और वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल को भूतकाल में चेंज करना। अगर भूतकाल दिया जाता है तो वर्तमान काल में चेंज करो, तो आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। वर्तमान काल, भूतकाल, ये तो दो हो गया। भविष्य काल, अब भविष्य काल मतलब क्या होता है, जो होने वाला है, यानी कि अभी वो क्रिया हुई नहीं है ना बीती है, अभी हो सकता है, यानी कि कल हमारा साथ क्या हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भविष्य काल। यानी कि जो हमारा अभी आने वाला है उस क्रिया को हम भविष्य काल बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन से बने शब्द पढ़े, दिए गए शब्दों में से चुनकर लिखें। यहाँ पर कुछ वर्ड शब्द है, उसको शब्द को आपको संयुक्त व्यंजन में बनाना है, यानी कि आपको इसको, जैसे यहाँ पर ठट, तो इस शब्द को मिलाकर एक संयुक्त शब्द हमें बनाना है। तो कैसे बनेगा, ठट इकट्ठा लट्ठा। तो इसमें से इसके एक तरह से राइमिंग वर्ड हो गए, तो राइमिंग वर्ड जैसे आपको चुनना है, इकट्ठा लट्ठा। सस्त मस्त, मस्त का चुस्त। चच्छ इच्छा मच्छर, तो ये मच्छर यहाँ पर है। सस्त वस्तु नमस्ते, तो नमस्ते यहाँ पर है। एक तरह से ये हमारा राइमिंग वर्ड हो गई। क्रियात्मक गति, गतिविधि, ये हम दूसरे वीडियो में देखते हैं।